और एक बात और हमको ध्यान ये रखनी चाहिए कि अगर हमारा 10 वर्ष का बालक है, 12 वर्ष का बालक है, उसको सनातन धर्म के विषय में, हिंदुत्व के विषय में उतनी जानकारी नहीं है जितना किसी मुसलमान के बच्चे को है, तो कमी हमारी है। हमको इस कमी को दूर करना है। अब एकरे ऊपर हमका सबे को उठाए क्या है कि मतलब कहां बेटवा कहां पढ़ाता है, बिटिया कहां पढ़ाती है, तो फलाने स्कूल में पढ़ रही है। अच्छा ठीक, कितनी देर पूजा पाठ, कितनी देर भगवान का नाम लेती है या लेता है? अरे अब ऐसे का हो, ऐसे का क्यों कुछ दे दे का नौकरी लग जाए का नहीं, इससे परम कृपा बरसेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो चलिए विद्यालय की शिक्षा है। भगवान तो परीक्षा लेते, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक कितनी कठिन परीक्षा दे के आज अनेक उदाहरण हैं ऐसा। तो भगवानों तो ये देखता है हमका सब है कि सिर्फ एक कथे में ताली बजावत कि एकरे अलावा कुछ करता है धर्म के कार्य। होता ना जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगा रहा तो कहूं जाए कि सावधान, अब आप सीसीटीवी की नजर में है तो थोड़ा आदमी सावधान हो जाता कि हाँ भाई कैमरा में दर्ज होता है, लेकिन उनके सीसीटीवी तो 24 घंटा 12 महीना चलत रहा था। और भौतिक सीसीटीवी तो सिर्फ हमारे बाहर का मूवमेंट या बाहर की हरकत कैप्चर करता है। वो तो उनके सीसीटीवी जो है वो अंदर तक प्रवेश करत कि हृदय में कहा है, मन में कहा है, आत्मा का चाहती है, मनई का चाहता है, एकरे मन में कहा है, कहत कहा है। उनके सीसीटीवी से हम सभी नहीं बच सके थे। वो तो कहे हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आने वाले जीवन में हम सभी लोग भगवतोन्मुख हों, और इस जो चुनौतियां आ रही हैं इसमें हम सब लोगों को अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। हम सभी को और मुखर होना है। हम सभी को अपने बच्चे बच्चियों को धर्मोन्मुख करना है। जाति, ऊंच नीच और ये जो बुराइयां हमारे सनातन धर्म में आ गई हैं, इनको हमको और आपको ही मिलकर के दूर करना है। अरे बिरादरी तो मुसलमानों में हो तो, लेकिन उनके लिए पहले इस्लाम है तब कुछ है। तो हमारे लिए भी सनातन सर्वोपरि है। फिर वो अलग अलग जातियों में है, चलिए वो वैवाहिक कार्यक्रम है कि शादी ब्याह में उस जाति में विवाह हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमको अपने ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और मुखर होने की आवश्यकता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये तभी संभव है जब हम सब लोग मुखर होकर के अपनी आवाज को उठाएं, एकजुट होकर के उठाएं। और धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, और अधर्म का नाश हम सब लोगों को ही करना होगा। कोई ऊपर से अवतार लेकर के नहीं आने वाला है। हम सब लोगों को मुखर होकर के इन चुनौतियों का सामना करना होगा। बहुत समय ले आपके कहां इतनी सरस कथा चलत रही है और कहां हम ये सब भाषण देते हैं। जो गलत कह गए ओकरे बड़े क्षमा चाहिए थी, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने, अपने सबके समाज के सामने है। लोग हमारे देश को खंडित करना चाहते हैं। लोग भारत के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। इनसे बचाव तभी संभव है जब हम सब लोग भारत के एक एक नागरिक श्रद्धा के साथ अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति सिर्फ मन में ही नहीं, मुखर होकर के बोले, और सिर्फ बोले ही ना, उस तरफ ठोस कदम उठाएं। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, अब एहमान निराशावादी ढेर जने होते। एक क्रांतिकारी संत हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम लड़ रहे हैं तो हमारे साथ लड़िए धर्म के लिए। नहीं लड़ सकते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, कम से कम हौसला बढ़ाइए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो 2 कदम चलिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो चलिए बैठे रहिए, कुछ मत करिए, लेकिन कम से कम गाली मत दीजिए, कम से कम बुराई मत करिए, कम से कम जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़िए। तो अपने इस सोच को, भगवानों तो देखा थे ना, हम सबे जो मांगी थी मिल जात, देर सवेर हो सकत हो। मां एक अच्छा परिवार देखे, कितना पुण्य हमारे सबके ए जन्म के पूर्व जन्म के यहाँ की गंगा तट के वास मिला, अवध के भूमि में जन्म भर, कितना पुण्य। तो भगवानों देखा थी ऊपर से कि एका इतना दे है, ये हमरे बरे का करता है, ई धर्म के बरे का करता है।
कहूं ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ श्री राम कथा में और श्रीमद भागवत कथा में जाके बस ताली बजाओ तो उसके बाद झरिया के उठा तो लौट के घरे आ जा तो नहीं। हम लोगों को एक सजग, समर्थ, सक्षम, सबल सनातनी बनना है और बजरंग बली की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से ये हो के रहेगा। जीत और विजय सनातन की ही होगी, जीत भारत माता की ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।